लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी लंबग्रीव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी में कलाकार की आहत आत्मा असह्य वेदना से चीत्कार कर रही है। उस चीत्कार से देव दैत्य तक विचलित हो गए हैं। कलाकार, जो नित्य ही भूत दया, प्राणियों के सुख और जीवन के आनंद के स्वप्न देखता रहता है, जब महामहानरमेध का दृष्टा बना तो फिर उसकी वेदना की सीमा क्या होगी। शायद ही विश्व के किसी कलाकार ने भारत की विभाजन विभीषिका पर ऐसा हाहाकार किया होगा। कहानी की तकनीक का जहां तक संबंध है, लेखक को जातिगत विद्वेष से अछूता रहने में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। कहानी में विशुद्ध मानव प्रेम और भूत दया है। रत्ती भर भी प्रोपेगंडा नहीं है। व्यंग और श्लेष के चमत्कार के तो कहने ही क्या है। चंद्रकला कहानी का प्राण है, जो शिव का शिरोभूषण और विभाजन के पुरोहित का राष्ट्र चिन्ह है। कहानी लेखक की सर्वोत्कृष्ट कहानियों में ये अन्यतम है। उत्तुंग हिमकूट पर धूर्जटी क्रोध से फूत्कार कर उठे। उनका हिमधवल दिव्य देह थरथरा गया। अभी अभी उनकी समाधि भंग हुई थी और उसी समय उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके जटाजूट से कोई चंद्रकला को चुरा ले गया। चंद्रकला की रजत प्रभा से हीन उनकी पांडुर्जटा धूमिल और मलिन हो रही थी। जाह्नवी की शुभ्र रेखा सूख गई थी। उनके क्रोध और चलाभाव से, उनके मृदु अंग के सुख स्पर्श से सुप्त सर्प जागृत हो इधर उधर सरकने लगे। कमर में लिपटा हुआ व्याघ्र चर्म स्खलित होकर नीचे खसक गया। जिस हिमशिला पर कैलाशी शताब्दियों में ध्यान सुप्त स्थिर समाधिलीन तुरीयावस्था में उपस्थित थे, वो पिघलकर बहने लगी। उन्होंने एक बार अच्छी तरह निर्णय करने के लिए जटा को झाड़ा। वहां चंद्रकला नहीं थी, उसे कोई चुरा ले गया था। उन्होंने झांक कर मर्तलोक की ओर देखा। महाराज्यों की राजधानी दिल्ली अपने भाग्य पर इतरा रही थी। तब से अब तक इस महामंदोदरी पुंछचली ने न जाने कितने नर नाहरों का रक्तपान किया, न जाने कितनी बार पतिहंताओं से ये बरी गई। ये अक्षय यौवना आज दुल्हन बनी नई सजधज में सजी खड़ी थी। रंग बिरंगी ध्वजा पताका बंदनवारों से ओतप्रोत, विविध वाद्य जनकोलाहल आपूरित कांच की भांति चमचमाती सड़क पर असंख्य बिजली की दीपावलियों से प्रतिबिंबित चांदनी चौक में नर नारी आबाल वृद्ध भरे थे। लाल किले के सामने दृष्टि के इस छोर से उस छोर तक नरमुंड ही नरमुंड दीख पड़ रहे थे। सब कह रहे थे 700 वर्षों के बाद, आज 700 वर्षों के बाद, किसी सौभाग्य की सुखद भावना से उनके मुखमंडल आनंदित थे। उनके उत्सुक हृदय आंदोलित और भुजदंड विजयोल्लास से फड़क रहे थे। लाल किले के सिंहद्वार पर उनकी दृष्टि केंद्रित थी। वहां एक तथाकथित ऐतिहासिक समारोह हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू ऊंची भुजा किए किले के सिंहद्वार के ऊंचे कंगूरे पर हाथ में तिरंगा झंडा लिए खड़े थे। यूनियन जैक गत यौवना नारी के यौवन की भांति उनके चरणों में झुका हुआ था। कैलाशी को अब और सह नहीं हुआ। एक बार दूर तक उस जनकोलाहल और नरमुंड पूरित नगर गरिमा के ऊपर, अनंत नक्षत्रों से भरे आकाश के नीचे, अमंद अंधकार से व्याप्त विश्व पर उन्होंने अमर्ष मिश्रित दृष्टि डाली। वहां सब कुछ यथावस्थित था, परंतु चंद्रकला नहीं थी। अंततः उनकी सर्वव्यापनी दृष्टि सुदूर देश प्रांत के इधर उधर घूमकर एक अंधेरे मरुस्थल में एक चल चंचल कृष्णकाय क्षुद्र बिंदु पर केंद्रित हुई। उन्होंने भ्रुकुटी कुंचित करके देखा और फूत्कार की। त्रिशूल उठा लिया और डमरू हाथ में लेकर बजाया। डम डम डम, डमर डमर डम, डमर 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 डम डमर डमर डम डमर डमर। नंदी ने हुंकार भरी। श्रृंगी भृंगी गण दौड़ पड़े। उमा निद्रा से चौंक पड़ी। हिमकूट हिल उठा। कैलाश चल विचलित हो गया। देव दानव नाग दैत्य जीव अज भय विस्फारित नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगे। स्वर्गलोक में डमरू ध्वनि पहुंची, मर्तलोक में डमरू ध्वनि पहुंची, पाताल लोक में डमरू ध्वनि पहुंची। अरे क्या हुआ? कैलाशी आज कहीं असमय में ही रौद्र भाव तो नहीं विस्तार कर रहे? श्रृंगी भृंगी ने भूमि पर गिरकर प्रणतिपात किया। उमा रत्न पीठ त्याग
अस्त व्यस्त पांव प्यादी ही उठ धाईं। नंदी बारंबार कुकुंद हिलाने और हुंकार भरने लगे, परंतु डमरू बजता ही गया। डम 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 डम, डमर डमर डम, डमर 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 डम डमर डम डमर डमर। वेग से, अतिवेग से, अत्यंत वेग से उसमें से अग्नि स्फुलिंग निकलने लगे। वायुदेव कांपने लगे। भूलोक में आंधी, उल्कापात, जल प्रलय, भूकंप होने लगे। जड़ जंगम त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाने लगे। उमा ने भय भक्ति स्नेहपूरित मंदस्मित वाणी से कहा, देव, ये क्या? आपके रक्षित लोक, परलोक, नक्षत्र मंडल सब ध्वंस हो जाएंगे? प्रभो, डमरू नाद बंद कीजिए, सब ध्वंस हो जाएंगे। सो हो जाएं। शिव ने त्रिशूल ऊंचा करके भीषण वेग से डमरू नाद करते हुए कहा, जय देव जय देव, जय देवाधिदेव, जय देव देव। श्रृंगी भृंगी नंदी शिलीमुख सूचीमुख भुचुंडी शूर्पकर्ण असिपत्र बेताल हिंताल गोश्रंग वज्रपद्म लोहिताक्ष आदि शत सहस्त्र रुद्रगण आ जुटे। किसी की कमर में ताजा चूती हुई हाथी की खाल बंधी हुई, कोई व्याघ्र चम्र स्कंध पर लपेटे था, कोई नंग धड़ंग, कोई कबंध, कोई प्रलंब, कोई निरवलंब, कोई विकटदंत, कोई कृतांत, कोई वीणा मृदंग मुरज लिए, कोई शूल शक्ति वर्मशर पुंख लिए दिग्दिगंत से आ जुटे। सबने झांक कर देखा। घंटाघर के कलंकित कलेवर पर विद्युत दीपावलियां रंग बिरंगी आभा बिखेर रही थीं। चांदनी चौक जगमगा रहा था और दिल्ली के छेल छबीले स्त्रीण नर हा हा हु करते, कचालू के पत्ते चाटते, पान कचरते, भीड़ में भरी यौवन मदमाती सैर सपाटे की शौकीन लेडियों और मिसों को जानते अनजानते दबोचते घूरते, धर्म धक्के देते, ठठोली और चुहुल करते इधर से उधर गर्व भरी चाल से आ जा रहे थे, मानो इन्होंने अपने रक्त जीवन और शौर्य के मूल्य पर ये तथाकथित स्वातंत्र लाभ किया है। सबने देखा, सबने सोचा, यही क्या कैलाशी के शोभ का विषय है? परंतु कैलाशी की दृष्टि सुदूर सूने मरुस्थल में अलक्ष्य कृष्ण चल चंचल पिंड पर केंद्रित थी। सभी का ध्यान दिल्ली के रंगीन दृश्य से हटकर वहीं पहुंच गया। बहुत ध्यान करने से अब सबने देखा, उस शूनी काली रात से आपूर्यमाण रेगिस्तान में एक लंबग्रीव अशुभ दर्शन विगलित यौवन किंतु भद्रवसन नर जंतु ऊंट पर बैठा हिचकोले खाता अपनी कमजोर आंखों से चश्मे की सहायता से चेष्टा करके देखता मार्गहीन मार्ग पर दौड़ा जा रहा है और कैलाशी की वक्र दृष्टि उसी भाग्यहीन पर केंद्रित है। उनकी भ्रुकुटी में बलिरेखा स्पष्ट होती जा रही है और नासिका रंध्र फूल रहे हैं। श्वास वेग से आ रहा है, त्रिशूल का हाथ ऊंचा उठता ही जा रहा है, डमरू का वज्रनाद तीव्रतम होता जा रहा है। उमा ने शंकित भीत होकर कहा, अरे कहीं त्रिशूली तृतीय नेत्र तो नहीं खोल रहे हैं? प्रलय हो जाएगा, असमय ही में विश्व भस्म हो जाएगा, असमय ही में। गणपति सब विचलित हुए। वे निरुपाय उमा का मुंह ताकने लगे। उन्होंने कातर कंठ से कहा, माता, कैलाशी के अमर्ष का निवारण करो, उन्हें शिवरूप में अवस्थित करो। उमा ने शुभ्र एक स्निग्ध हाथ कैलाशी के कंधे पर रखकर कहा, कौन है वो अधम मानुष देव? लंबग्रीव। क्या किया है उस पातकी ने? एक नगण्य जरा मृत्युपाश ग्रसित मानुष पर देवाधिदेव का ऐसा रोष क्यों? देखो देखो उसकी स्पर्धा। उन्होंने उंगली से संकेत कर उधर कुछ दिखाया। उमा ने भयभीत होकर देखा। चंद्रकला उसकी टोपी में संलग्न थी। फिर उन्होंने सदाशिव की धूमिल जटाओं को देखा, जो चंद्रकला के अभाव से धूमिल और श्रीहीन हो रही थी। उमा भय और शोभ से जड़ हो उस अंधेरे रेगिस्तान के मार्गहीन मार्ग में दौड़ते हुए ऊंट की और उसके लंबग्रीव आरोही की ओर देखने लगी। कैलाशी की भ्रुकुटी कुंचित होती जा रही थी, ओष्ठ फड़क रहे थे। कैलाशी कहीं तृतीय नेत्र न खोल दे। इसी से भयभीत हो उमा ने कहा, क्या उसने चंद्रकला को चुरा लिया है? देखो तो तस्कर को। कैलाशी ने फिर हिमधवल उंगली उठाई, किंतु मर्तलोक में किसी को भी इस देवकोप का पता न था। लाहौर की अनारकली पेरिस के सौंदर्य और मोहक विलास से स्पर्धा सी करती हुई दिख रही थी। सड़कें फैशनेबल ग्राहक ग्राहिकाओं से पटी पड़ी थीं और दुकानें विदेशी फैशन की सामग्रियों से।
जीवन की कठिनाइयों की यहाँ परवाह न थी। गेहूं, उड़द और चना खा खाकर पंचनद की उर्वरा भूमि में उत्पन्न दूध, घी और रस की मुंहछट खुराक खा खाकर कद्दावर और स्वस्थ माता पिताओं ने जो युवक युवतियों की आज के युग की चपल जोड़ियां उत्पन्न की थीं, वो पश्चिमी हवा के झोंकों में झूम झूम कर अपने विलास और यौवन का उन्मुक्त प्रदर्शन करती घूम रही थीं। धरती और आसमान पर वे अपने यौवन और विलास को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु को देख ही न पा रही थी। चरित्र और जीवन के साथ संश्लिष्ट कुछ गंभीर दायित्व और भारी त्यागमय भावनाएं भी हैं, इनसे वे बिल्कुल बेखबर थीं। और उनके पिता पितृव्य मोटे और बेडोल पेट पर, जो बहुधा बेतुले गेहूं और चना खाने और यथावत परिश्रम न करने से हो जाता है, कीमती विलायती सिल्क का अंग्रेजी कट सूट का खोल चढ़ाए, सिर पर 32 गज का एक थान लापरवाही से लपेटे, चोरी चोरबाजारी, हरामखोरी और आपापंथी से गट्ठर के गट्ठर अंग्रेजों के दिए कागजी रुपयों को जेबों में भरे फिरते थे, जिनका स्वच्छंद उपभोग करने में इन युवक युवतियों को कोई रोक टोक नहीं थी। इन्हीं के साथ अफ्रीका का जंगल चेहरों और सिर पर उगाए वीर का बाना धारण किए बहुत लोग कोमल अंत्यस्थल का रत्ती राई बहिष्कार कर कड़ाह प्रसाद और झटके का बेखटके आस्वाद ले रहे थे। हठात कैलाशी ने तृतीय नेत्र खोल दिया। सहस्त्र उल्कापात का वज्रनाद विश्व पर व्याप्त हो गया। अग्निस्फुलिंग की एक ज्योतिष्मती धारा हिमकूट से सीधी अनारकली पर आ पड़ी और देखते ही देखते अनारकली भस्म होने लगी। लाहौर में भगदड़ मच गई। शताब्दियों से सुप्त और चिरदास्ता में मग्न विलास लिप्सा और उसके साधन धाएं धाएं जलने लगे। नंदी, श्रृंगी, भृंगी, भुचुंडी, शिलीमुख, सूचीमुख, विकरालाक्ष, लंबकर्ण, असित वक्ष आदि रौद्रगण दौड़ पड़े। गली गली, कूचों कूचों में उन्होंने मोटे, तौंदल, निकम्मे, लोलुप कायरजनों को मारकर गिराना प्रारंभ कर दिया। रौद्र नेत्र से विस्फारित अग्निशिखा लाहौर को घेर कर चारों ओर से भस्म करती रही। उसी अग्नि समुद्र में घिर घिर कर भागते दौड़ते, हाय हाय करते भद्र अभद्र सब पटापट मरने लगे। विलास की लिप्सा ने वासना को घसीट कर साथ ले लिया और छांट छांट कर विलास पुत्तलिकाओं का अपहरण किया। देव, दैत्य, दानव भी पिल पड़े। भोग और भोग के साधन वे बटोरने लगे। इस धकापेल में शत सहस्त्र पवित्र कुमारिकाएं, निर्दोष पंचनद की पुत्रियां लांछित हुईं, नग्न की गईं और दूषित हुईं। बहुतों ने जान दे दी, बहुतों ने आत्मार्पण किया, बहुत जूझ मरी, बहुतों का क्रूर घात हुआ, बहुत बद्ध हुईं, बहुतों ने अखाद्य भक्षण किया। संपूर्ण पंचनद पर रुद्र का तृतीय नेत्र घूम गया। दाहक ज्वाला की परिधि बनाकर हरी भरी पंचनद भूमि, नगर, गांव, बस्ती, जनपद, जन सब भस्म होने लगे। मृत्यु और मृत्यु से भी कठिन यातनाओं, यंत्रणाओं के अवर्णीय नारकीय अभिनय हुए। महानिष्क्रमण आरंभ हुआ। लक्ष लक्ष नरसमूह घर द्वार खेत संपत्ति छोड़ बेघर बने, पत्नी पुत्रों से हाथ धोए, राह के भिखारी बने, बहिष्कृत हुए। शताब्दियों से परिचित घर द्वार खेत खलिहान वहीं रहे। भग्न प्राण और जर्जर शरीर को ले गठरी मुठरी सिर पर लाद, कोई पांव प्यादे, कोई घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर, बैलगाड़ी पर, कोई अपने सशक्त साथी की पीठ पर चले अज्ञात यात्रा को, असहाय भिखारियों, खाना बदोशों की भांति। महिलाओं के पैरों में घाव हो गए, सुकुमारियां मूर्छित हो गईं, बालक सिसक सिसक कर मरने लगे। वृद्धजन आंसुओं से अपनी धौली दाढ़ी धोते चले, कांखते, लंगड़ाते, गिरते पड़ते, भूखे प्यासे। एक दो नहीं, लक्ष लक्ष, सहस्त्र सहस्त्र, शत शत। उल्कापात ने उन्हें छिन्न भिन्न किया, आघात ने उन्हें आहत किया, रोग ने उन्हें अल्पायु मृत्यु दी, भूख ने उन्हें आबरू बेचने पर लाचार किया। न बूढ़े की लाज रही, न कुलवधू की मर्यादा, न बड़े का बड़प्पन रहा, न छोटे का शील। प्राणों को लेते देते, जीवन और मृत्यु का सामना करते, रात को तारों से भरी खुली रात में बीच राह सोते, दिन जलती धूप में झुलसती आंखों से जार जार आंसू बहाते, थके हुए, गिरे हुए, घायल हुए परिजनों को घसीटते और कंधों पर ढोते हुए चलते चले गए। मर्तों पर आशीर्वाद के अश्रु बिंदु निछावर करते और जीतों पर निराशा की गहरी सांस खींचते। प्राण पुत्तलिकाओं का उन्होंने अपने हाथों वध किया।
घर में बंद करके आग में फूंक दिया और चल पड़े अपनी समझ से निर्द्वंद होकर, सब कुछ खोकर केवल प्राणों का भार लेकर। उमा ने आंखों में आंसू भर कहा, बहुत हुआ देव, बहुत हुआ। अधम, शूद्र, मर्त प्राणियों पर दया करो, नरसंहार रोको। निष्पाप कुमारियां लाज खो रही हैं, स्नेहवती माताओं की गोद सूनी हो रही है। नर रक्त की नदी पंचनद की हरी भरी भूमि को लाल बना रही है। परंतु त्रिशूली ने वाम हस्त ऊंचा करके डमरू वाद्य किया। डम 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 डम, डमर डमर डम, डमर 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 डमर, डम डमर डमर डम डमर डमर। और फिर हुंकृति करके एक बारगी ही विष वमन किया। उमा मूर्छित होकर रत्न सिंहासन से नीचे गिर गई। रौद्रगण विक्षिप्त हो दिल्ली पर दौड़ पड़े। अरर धम धम धम। अग्नि स्फुलिंग, लोहवर्षण, मृत्यु, लूट, अमर्ष, पाप और ताप का संपूर्ण विस्फोट हो गया। लाशें गली कूचों में सड़ने लगीं। चांदनी चौक शमशान हो गया। दुर्गंध, अराजकता, अंधेर और पाप के सब रूप प्रकट हुए। सड़कर फूली हुई लाशों पर मक्खियां भिनभिनाने लगीं। कुत्ते, सियार, गिद्ध लाल किले के चारों ओर घूमने लगे। यमराज भैंसे पर सवार होकर मृत्यु के आखेट का लेखा जोखा रखने आ पहुंचे। महामाया ने कालचक्र वेग से घुमाया। देवदानव सब आकुल, भीत और आतंकित हो गए। देवराज सब देवों के परामर्श से सतीश्वरी महामाया के मणिमहल की ड्योढ़ियों पर पहुंचे और मस्तक झुकाकर बोले, देवी, देवाधिदेव धूर्जटी एक अधम तस्कर के दोष से मर्तलोक के लक्ष लक्ष मानवों का विध्वंस कर रहे हैं। अब आप ही सहायता कीजिए देवी। आप ही की ये सृष्टि है। आप ही यदि इसे विध्वंस करेंगी तो कैसे होगा? कृपा कर कालचक्र को रोकी देवी महामाया। महामाया ने हंसकर कहा, एक व्यक्ति के दोष से नहीं देवराज, सभी का दोष है। उन्होंने अपना जीवन अपने ही में केंद्रित कर लिया है। वे आत्म पुजारी, रूढ़ी के दास और वासना के पुजारी हो गए हैं। कर्तव्य पथ को उन्होंने त्याग दिया है। वे मानव कुल कलंक हैं। मरें वे सब। देवाधिदेव की आज्ञा से मैं नवीन सृष्टि रचना करूंगी। इंद्र ने नतजानू होकर कहा, प्रसन्नमयी ऐसा नहीं है। लोक गतानुगतिक है। जनजीवन के रथ चक्र को घुमाकर कर्तव्य के पथ पर लाने का भागीरथ प्रयत्न कुछ जन कर रहे हैं। आप कालचक्र को रोकिए देवी। महामाया ने झांक कर चांदनी चौक की ओर देखा। गंदी और अवांछनीय भीड़ भरी थी। भद्र अभद्र सब जन भीड़ में आ जा रहे थे। सड़कों पर खोंचे वालों, कचालू वालों और अंडे वालों का जमघट था। खुले मैदानों में मुर्गी के अंडे पक रहे थे। लोग अंट शंट खा रहे थे। बहुत लोग शराब पी पी कर अश्लील गीत गा रहे थे। बहुत से स्त्रियों को देख देख ठिठोली कर रहे थे। बहुत से झूठे सौदे कर रहे थे। बहुत से जेब काट रहे थे। कबाब पक रहे थे। मांस के जलने की चिरांद फैल रही थी। बहुत लोग खड़े खड़े गंदे खाद्य खा रहे थे। सड़कों पर गंदगी और कूड़ा करकट का अंबार लगा था। गाड़ियों में भीड़, धक्कम धक्का, गाली गलौज, झूठ, बेईमानी, दगाबाजी, अव्यवस्था, अशौच। महामाया ने नाक भौं से कोड़कर कहा, मैं महामारी को भेजूंगी। दिल्ली के ये भेड़िए और सुअर पटापट मरेंगे। ये क्या सभ्यता, व्यवस्था, स्थैर्य, शिष्टाचार और संयम सीखेंगे ही नहीं। इतना खोकर भी, इतना भोग कर भी। क्रोध से महामाया का मुंह विवर्ण हो गया। देवराज ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं देवी, अभी आप निर्णय न करें। देखिए इधर क्या हो रहा है। देवराज ने एक ओर उंगली उठाई। महामाया ने देखा, एक हिमधवल शैया पर एक क्षीणकाय कृष्णवर्ण वृद्ध चुपचाप लेटा था और शैया को घेरे कुछ भद्रजन आंखों में आंसू और अनुनय भरे उसकी ओर ताक रहे थे। एक लंबे कद के श्वेतकेशी छरहरे तरुण ने कहा, बापू, हम सब कुछ करेंगे, आप अपने जीवन की रक्षा कीजिए। बापू ने कहा, भद्र, मेरा जीवन तो मेरे लिए है ही नहीं। जिनके लिए है वे ही इसे नष्ट भी कर सकते हैं। परंतु मैं मानुष द्वेष सह नहीं सकता। सब भाई हैं, एक भाई दोष करे तो दूसरा क्षमा कर दे, तभी उसके दोष का निवारण हो सकता है। ऐसा हम कर रहे हैं बापू, एक बूढ़े मुसलमान ने आगे आकर कहा। बापू ने मुस्कुराकर उसका हाथ प्रेम से पकड़ लिया। फिर कहा, कीजिए मौलाना, कीजिए, और जब आप सफल होंगे तो मैं उपवास त्याग दूंगा। मैं चाहता हूं कि विश्व शांति, अटूट प्रेम, दृढ़ विश्वास और हार्दिक सहयोग, इसी के लिए मैंने जीवन धारण किया
और इसी के लिए मैं जीवन की बलि दूंगा। महामाया ने मृदु हास्य से कहा, ये कौन देव भक्त है देवराज? गांधी हैं प्रसन्नमयी। ये मानवता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। और ये इनके साथी जवाहर प्रसाद, आजाद, सरदार, राजाजी और परिजन। साधु, देवराज साधु। तो तुम गांधी को लेकर देवाधिदेव की सेवा में जाओ। आज अपराह्न में मैं उनकी आत्मा को दिव्य प्रकाश दूंगी। देवराज ने महामाया को प्रणाम किया और मर्तलोक को प्रस्थान किया। उसी दिन अपराह्न में नई दिल्ली में बिरला भवन के मुक्त उद्यान में जब शस्त सहस्त्र जन आबाल वृद्ध श्रद्धा आंचल में भरे विनयावनत तपोदग्ध द्वितीया की क्षीण चंद्रकला की भांति उस जीवित सत्व का अभिनंदन कर रहे थे, जो उनके बीच हास्य की ज्योत्सना बखेरता हुआ हिमधवल पीठ की ओर देव वंदना के लिए जा रहा था। 3 बार ज्योति किरण फटी और 3 ही बार महानाद हुआ। उस महानाद में एक स्वर घोष भाग्यशालियों ने सुना, हे राम। महामाया ने माया विस्तार की और नश्व अविनश्वर का हठात विच्छेद हो गया। कोटि कोटि मर्त प्राणी विमूढ़ हो आकुल हो उठे। मर्तलोक नयन नीर से प्रक्षालित हुआ। महामाया के प्रसाद से गांधी हिमकूट पर कैलाश के हीरक द्वार पर देवराज इंद्र के साथ जा पहुंचे। हीरक द्वार खुल गया। कुमार कार्तिक आनंद से नृत्य करके नाचने लगे। कैलाश उज्ज्वल आभा से आलोकित दिव्य ज्योति से आपूरित हो गया। कैलाशी ने शुभ दृष्टि डाली, कहा, कौन है ये हिमधवल शुभ्रकेशी? गांधी है देव। देवाधिदेव मुस्कुरा उठे। आप ही आप उनका तृतीय नेत्र निमीलित हो गया। उच्च हिमकूट पर वासंती वायु बहने लगी। विविध वर्ण पुष्प खिल गए। मकरंद लोभी भ्रमर गूंजने लगे। कोयल कूकने लगी। मलय मारुत का सुख स्पर्श पा कैलाशी आनंद विभोर हो गए। बादलों को छिन्न भिन्न करती हुई उमा रत्न श्रृंगार की उपस्थित हुई। कैलाशी ने धीरे से त्रिशूल नीचे रख दिया। डमरू अपने स्थान पर अवस्थित हुआ। शुद्ध शिवरूप होकर धूर्जटी ने कहा, हे काल पुरुष, तू जयी हो। आ मेरे शीर्ष स्थान पर आसीन रहे और वहीं से अनंत विश्व पर जब तक भूलोक में काल का आयुदंड है तू ही चंद्रकला के स्थान पर शीतल स्निग्ध शुभ्र शिव ज्योत्सना की मर्त प्राणियों पर वर्षा करता रहे। मर्त प्राणियों पर वर्षा करता रहे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी लंबग्रीव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।